यहाँ तो क्विपचा चलेगा। भीमवदोर नासिकस्य। ये रोट रेट सुगण ये सब बन गया था ना जी। अब आया क्विपच अयम अपि दृश्यते, यह भी प्रत्यय धातुओं से देखा जाता है। अयम अपि दृश्यते क्विप प्रतिमांत हो जाएगा यहाँ पर, च अव्ययपद हो जाएगा। क्विपच अयम अपि दृश्यते धातुओं से देखा जाता है। क्या उदाहरण है? उखाश्रत। उखा क्या बोलते हैं? यज्ञ पात्र को, है ना। तो उखाया सरंसते इति उखाश्रत, जो यज्ञ पात्र से गिरा हुआ जल इत्यादि। तो स्रंसु अब संसरे धातु रहेगी, ठीक है। तो उखा या संसते, तो उखा से गिरा हुआ, तो अपादान है, अपादान वाला प्रत्यय आ जाएगा गसी पंचमी का। तो उखा गसी स्रंसु है, स्रंसु में स्रंस बचेगा। क्विप जैसे क्विप करिए तो स्रंस क्विप, तब स्रंस क्विप में क्विप का क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा, वकार का बेर प्रत्यय से अप्रयुक्त है उसका लोप हो जाएगा, पूरा सर्वापहार लोप हो जाएगा। तो उखा गस स्रंस है। अब इधर क्या करेंगे? वो सुख तो है ही है, तो सुख को मानकर क्या कर लेंगे? दूसरा वाला प्रातिपदिक संज्ञा करके अलग से आने वाला जो सु है उसके पहले हम क्या कर लेंगे? उपपद से उपपद समास, और समास उत्पाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुखो धातु प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? गस का लोप। तो उखाश्रंस होगा, क्या हो जाएगा? उखाश्रंस। अब शुभ प्रत्यय कैसा है? कित है, तो उसको प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से कित मान करके अन्यताम हलुपदाया किंगति, अनिदित जो हल है उसके उपदा को क्या होता है? उपदाभूत जो नकार है उसका लोप होता है कित प्रत्यय पर में। कित पर में है तो क्या हो जाएगा? नकार लोप हो जाएगा नकार का। तो स्रस बचेगा, क्या बचेगा? स्रस। तो उखा स्रस। एक सूत्र आप पढ़े अनंत पुल्लिंग में, वसु स्रंसु संदुहाम दह, है ना। तो वसु स्रंसु, अब संसु और अंडु है, इनका जो हकार है और सकार, इनको क्या हो जाता है? दकार आदेश हो जाता है। तो स्रंस का जो सकार है उसको क्या हो जाएगा? दकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उखास्रद। अब दकार है तो बावसाने चर, बावसाने से चर्त होगा विकल्प से, तो चर्त करेंगे दकार को तो ता हो जाएगा दंत वाला। तो उखास्रत उखास्रद ऐसा रूप बन जाएगा। उखास्रत उखास्रता उखास्रता हलंत है, ऐसे रूप चल जाएगा। उखा से कितना? पर्णध्वत, पर्णाध्वंसते इति पर्णध्वत, पत्ते से गिरने वाला है, तो यहाँ पर भी अपादान है। तो पर्ण गस ध्वंसु, क्विप करिए ध्वंस क्विप, क्विप का सर्वापहार लोप करिए तो ध्वंस में भी वही हो जाएगा, अन्यथा लब्धवाया हो जाएगा, इधर समास होकर लोप हो जाएगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा है पर्ण ध्वस, वसु स्रंसु ध्वंसु, ध्वंसु भी आया है उसमें है, तो वसु स्रंसु ध्वंसु को ध्वंसु भी आया, तो इसके सकार को भी दकार कर देंगे और बाप चाने से चर को कर देंगे, तो पर्णध्वत क्या बनेगा? पर्णध्वत। तो उखास्त्रत और पर्णध्वत। बाहभ्रट, वाहाद भ्रंसते इति बाहभ्रट। वाह मतलब या तो अश्व कह लीजिए या हाथी या कोई भी वाहन जो चलने योग्य वस्तु है ना, तो वाहन से गिरने वाला अथवा घोड़े से गिरने वाला। तो वाहाद भ्रंसते इति बाहभ्रट। वाहाद यहाँ पर भी वही है, अपादान है, तो वाह घसी भ्रंसु धातु है ना, तो भ्रंस भ्रंस बचेगा। क्विप जैसे क्विप करिए, क्विप का सर्वापहार लोप हो जाएगा, समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लोप होगा, तो वाह भ्रस रहेगा। क्या रहेगा? वाह भ्रस का जो क्या है? तालव्य सकार है, उसको भ्रस्य भ्रस्य स्त्रीज मृज यजराज ब्राजच शाम प्रह, इससे मूर्धन्य सकार करेंगे, तो वाह भ्रश। मूर्धन्य सकार को क्या करेंगे? जलाम जसवंते, पदांत में जलों को जस होता है, तो इसका उच्चारण क्या है? मूर्धा है, मूर्धा वाला डकार करिए। वाह भ्रट, वाह चाने से चर्थ करिए, वाह भ्रट, घोड़े से गिरने वाला। ठीक जी, इसी प्रकार बन जाएगा अपादान में जितने भी शब्द होंगे। सुप्य जाता निस्ताच्छिल्ये, क्या आया? सुप्य जाता निस्ताच्छिल्ये, सुपी अजाता ताच्छिल्ये। सुपी का मतलब क्या हुआ? सुपी सप्तम्यंतम, अजातव जाति से भिन्न अर्थ होना चाहिए, कोई जाति ना हो, समूहवाचक शब्द इत्यादि। तो सुपी सप्तम्यंतम, जातव अजातव सप्तम्यंतम जाति से भिन्न, णिनि प्रत्यय होता है। ताच्छिल्य, ताच्छिल्य का अर्थ बताए थे स्वभाव, तत्स्वभाव को क्या बोलते? ताच्छिल्य। तो ताच्छिल्य अर्थ जहाँ पर द्योत हो वहाँ पर अजात्य अर्थ है, जाति से भिन्न अर्थ यदि गम्य मान रहे तो क्या हो जाएगा? सुप यदि पर में होगा, जाति से भिन्न सुप यदि पर में होगा, जात्यर्थ से भिन्न, तो धातोर णिनि, धातु से क्या हो जाएगा? णिनि प्रत्यय। किस अर्थ में होगा? ताच्छिल्य, तो ये ताच्छिल्य गम्य मान रहे अर्थ। तो उष्ण भोजी, गर्म भोजन करने की प्रकृति किसी किसी की रहती है, कोई ठंडा खाता है, कोई गर्म ज्यादा खाता है, तो उष्णम भुंक्ते इति उष्ण भोजी, जो उष्ण खाता है, गर्म खाता है।
उष्ण भुंक्ते तच्छील इति वा विग्रह। उष्ण उष्णम भुंक्ते तच्छील इति उष्ण भोजी, उष्ण खाने वाला। तो स्वभाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वभाव होगा तभी होगा। अब कोई रोगी है, उसके लिए उसको गर्म भोजन करना है आयुर्वेद के अनुसार, कोई ठंडा उसको नुकसान करेगा तो गर्म खाए, तो वो तो रोग बसात खा रहा है, उसका स्वभाव नहीं है ठंड खाना, तो वहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा? जहाँ पर स्वयं का स्वभाव गम्यमान रहे, तो वही होगा है। तो उष्ण भोजी, उष्णम भुंक्ते तच्छील इति उष्ण भोजी। तो उष्ण अम तो हो, उष्ण अम है तो अम को तो वो हो जाएगा कर्तृकर्मण, कृति षष्ठी हो जाएगी कर्म में। अब उष्णम कर्म है ना, उष्णम भुंक्ते, तो उष्ण गस भुज धातु है, भुज पालना व्यहार है ना, भुज पालना व्यहार हो, तो भुज से कर दीजिए खाने अर्थ में, तो उष्ण भुज हो जाएगा। अब क्या करेंगे? णिनी प्रत्यय, क्या करेंगे? णिनी, उष्ण भुज णिनी, णिनी में चुपक्षण आकार की संज्ञा हो जाएगी और इकार की क्या बचेगा? इन बचेगा, जैसे ऊपर किए थे णिनी। तो उष्ण भुज इन, उष्ण गस भुज इन। अपराधपदिक संज्ञा कर लीजिए और समास करिए, गतिकार को बताना। फिर द्विशः समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति, समास करिए, समास का लोप कर, उसका विभक्ति का लोप करिए, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब इधर क्या है? उष्ण भुज इन, ठीक है, तो भुज है इन है। अब क्या हो जाएगा? सार धातु का धातु का तो नहीं होगा, पुगंत लघु गुण कर लीजिए, तो गुण हो जाएगा। कित तो प्रत्यय है नहीं जो गुण का निषेध होगा, तो भुज में जो उकार है उसको ओ गुण हो जाएगा और मिला दीजिए। उष्ण भोजन क्या बन गया? उष्ण भोजन। उष्ण भोजन से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, कर्तार्थ में सु लाइए, उष्ण भोजन सु में सा बचेगा, उपदा को दीर्घ करिए, तकार को वो कर दीजिए अलज्ञाप्य दीर्घात, और नकार का नलो को प्रातिपदिकांत लोप कर दीजिए, तो उष्ण भोजी, उष्ण भोजनौ, उष्ण भोजन, ये सब रूप क्या हो गए? बनेंगे। अब उष्ण भोजी, ठीक है। इसी जाति से भिन्न क्या हो रहा है? कहना इसकी जाति से भिन्न होना चाहिए। हाँ, अजातो, अजातो मतलब जैसे घट इत्यादि हो, ब्राह्मण हो, वैश्य, वैसा कोई जातिवाचक, जाति का मतलब समूह होता है, समूहवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, तो वैसा अर्थ नहीं होना, अजात्य अर्थ है। यहाँ पर क्या कहा उसने? उष्ण भोजी, उष्ण खाना, गर्म खाना किसी का स्वभाव है, तो ताच्छिल्य तो है, लेकिन जाति से भिन्न होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? जाति से भिन्न। जाति वही घट इत्यादि, अश्व आदि, ब्राह्मण इत्यादि, उनका ग्रहण नहीं होगा। मनः सुपे मन्यतेर निनिह्यात्, क्या है? मनः पंचम है, सील मतलब टट्टा प्रत्यय भी होते हैं ना, क्रिया हेतु ताशिल्य, तो क्रिया धातु होना चाहिए ना, ये गम्य मान रहेगा तो क्री धातु से होगा। वो यहाँ पर तो एक धातु सामान्य कह रहा है कि वो वादे तच्छिल्य गम्य मान है, तो जाति से भिन्न कोई भी सुपर में होगा तो क्या हो जाएगा? णिनी हो जाएगा सभी धातुओं से। अब क्या है? मनः, मनः सुपी मन्यते णिनिह्यात्, दर्शनीय मानी। मनः पंचमेंतम, सुपी माने सुप पर में हो तो मन ज्ञाने धातु से णिनी प्रत्यय होता है। क्या होता है? मन कर्म उपपद रहते हैं। क्या रहते हैं? मन कर्म उपपद रहते। तो इस अर्थ में क्या रहेगा, है ना? तो सुपी मन्यतेर णिनिः, मानने वाला है, तो किसी दूसरे, जैसे दर्शनीय मानी है ना, तो दर्शनीय मन्यते इति दर्शनीय मानी, किसी को दर्शनीय मानने वाला, अच्छा मानने वाला। तो किसी के लिए, किसी को यदि मान रहा है तो स्वयं को मानेगा, तो उसमें दूसरा सूत्र आएगा। तो ये पर वाले को मानने के लिए है ना? किसी को मानना है कि उसको उस तत्स्वरूप मान रहे हैं, तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा? सुप परे रहते मन धातु से णिनी प्रत्यय हो जाएगा। तो मन ज्ञाने धातु है, तो दर्शनीय मानी बनाना है ना? तो दर्शनीय मन्यते इति दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानने वाला। तो दर्शनीय मानने वाला जो है उसमें क्या करेंगे? दर्शनीय है और मन ज्ञाने धातु है ना? तो दर्शनीय मन्यते, तो दर्शनीय मान रहा है, तो दर्शनीय अम है, अम की जगह षष्ठी कर लीजिए, तो दर्शनीय गस और मन ज्ञाने से क्या कर लीजिए? णिनी। तो दर्शनीय गस णिनी, मन णिनी। अब मन है णिनी, णिनी में इन बचेगा, मन धन इन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अत उपधाया से वृद्धि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? णित प्रत्यय है, दर्शनीय मान इन। तो दस का वही समास करिए पहले उपपदमतिंग से, वो समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, वो सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप, तो दर्शनीय मानिन बनेगा। दर्शनीय मानिन का वही रूप चला देगा, दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानिनो, दर्शनीय मानिने, किसी को मान रहा है ना?
मन ज्ञाने दिवादी की धातु है। तो दर्शनीय मन्यते इति दर्शनीय माने, किसी को दर्शनीय दर्शन करने योग्य मानता है। आत्म माने खश्च, आत्मा माने सप्तम्यंतम, ख प्रथमांतम और च अव्ययपदम, चकार से निनी भी आएगा। ये कह रहा स्वकर्म के मनने, कर्ता यदि स्वयं को ही मान रहा हो, यहाँ पर तो कर्ता दूसरे व्यक्ति को मान रहा है ना, दर्शन करने योग्य किसी और को मान रहा है तो हो जाएगा दर्शनीय मानी, है ना। किसी को जाने योग्य मान रहा है तो क्या हो जाएगा, गमनीय मानी, है। गमनीयम योग्यम, गमनीयम मन्यते थी, गमनीय मानी कि भाई ये जाने वाला ऐसा मान रहा है ना। तो अन्य किसी मानेंगे तो मन होगा सामान्य सूत्र। आत्मा माने खश्च, तो स्वकर्म के मनने, कर्ता यदि स्वयं ही को माने, मतलब स्वयं को मानेगा तो स्वयं कर्म हो जाएगा। आत्मानं मन्यते, स्वयं को मान रहा है तो स्वकर्म के मनने वर्तमानान मन्यते, वर्तमान मतलब विद्यमान मन धातु से स्वकर्म के मनने, कैसा मानना अर्थ होना चाहिए, स्वकर्मक, अर्थात जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वही स्वयं को ही मान रहा हो। तो स्वकर्म के मनने, जो अपने आप को मानने वाला है, ऐसे धातु से क्या हो जाएगा, मन ज्ञाने धातु से निनी प्रत्यय हो जाए और खस प्रत्यय हो जाएगा, चकारात निनी ही, और चकार से क्या हो जाएगा, निनी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निनी हो जाएगा। यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है, मनाहत में भी कह रहा था सुपी, सुप पर रहते, सुप पर कहाँ पर ले रहे हैं, क्या चीज, जैसे यहाँ पे भी कहा सुपी पर रहते मन धातु से निनी प्रत्यय होता है। हाँ, यहाँ भी कह रहा है सुपी पर रहते खस होता है। सुपी कहाँ ले रहा है, फिर कहाँ से पर में ले पर में नहीं रह रहा, उपपद रहते ना। जैसे यहाँ पे दर्शनीय कर्म उपपद था ये, हाँ, दर्शनीय कर्म उपपद रहते मन धातु थी। परे वाली सप्तमी नहीं, उपपद वाली सप्तमी है, उप समीपे कर्म उपपद रहते हैं, वो वाली सप्तमी। परे बोल दिए थे क्या, उपपद चाहिए ना, वो सुबंत पूर्व में उपपद रहेगा, यहाँ पर नहीं कहता। सुपी का तात्पर्य है कि सुबंत उपपद रहते हैं। तो दर्शनीय गस तो था ही, यहाँ उष्णम था सुपी में, ठीक है। उसी प्रकार है आत्मा माने खस्य सुपी, यहाँ भी अनुवर्तन आएगा। तो स्वकर्म के मनने, स्वयं को यदि मान रहा है तो वर्तमानान मन्यते है, वर्तमान मन धातु से क्या हो जाएगा, सुपी, सुप उपपद रहते, खस प्रत्यय हो जाएगा, चकारात निनी प्रत्यय भी हो जाएगा। दोनों प्रत्यय होंगे इसमें, खस और निनी। हाँ, पहले खस होगा फिर निनी होगा। पंडित मन्य खस का है, पंडित माने निनी का। चलिए बनाते हैं। पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितम मन्य, स्वयं को अपने आप में क्या मानने वाला, पंडित मानने वाला। तब स्वयं को मान रहा तो स्वकर्मक हुआ ना। जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करता है, वह किसको मान रहा है, स्वयं को। पंडित मन्य, पंडित माने। वो दूसरे को मानेगा तो किससे होगा, मनः से। जब व्यक्ति दूसरे को माना, दूसरे को पंडित मान सकता है, तो पंडितम मन्यते इति पंडित माने, किसी दूसरे पुरुष को, तो मन इससे हो जाएगा निनी केवल। और स्वयं को मानेगा तो खस होगा और निनी तो होगा ही होगा, चकारात। तो निनी तो दोनों जगह हो जाता है, स्वयं को माने चाहे पर को माने, निनी दोनों जगह होना है, निनी में कोई दिक्कत नहीं है। खस प्रत्यय केवल स्वयं को मानने में होगा, ये विशेष है ना। तो आत्म माने खश्च, आत्म माने सप्तम्यंतम, कहा प्रथमांतम, च अव्ययपदम, स्वकर्म के मनने। स्वकर्मक माने स्वयं को ही कर्ता जो है वो मानने वाला रहे, स्वयं को माने, इस अर्थ में यदि प्रयोग है तो मन ज्ञाने धातु से सुप उपपद रहते क्या हो जाएगा, खस प्रत्यय और चकारात निमी प्रत्यय। तो क्या विग्रह किया, पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितम मन्यः, अपने आप को पंडित मानने वाला, स्वयं को पंडित मानी बनाना है। तो स्वयं मन्यते, स्वयं को मान रहा है, तो स्वयं पंडित कर्म उपपद हो जाएगा। तो पंडित कर्म है तो कर्म में कर्तृकर्म कृति कर दीजिए। पंडित गस मन ज्ञानी धातु दिवादी की, मन खस, खस में शकार की अलंत्यम सिद्ध संज्ञा, खकार की लसक को तद्धित सिद्ध संज्ञा, तस्य लोप से लोप। तो क्या बचेगा, पंडित गस मन आ, क्या बचा खस में, इधर समास करिए और विभक्ति का लोप कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा करिए, पंडित को अलग रखिए, आपके पास है मन और आ, क्या है, मन और आ। अब कर्तरी सबसे सब प्रत्यय प्राप्त होगा क्योंकि स्थित है खस। धातु कहाँ की है, दिवादी की। तो दिवादिभ्यः कर्तृतक, क्या बोलता है, कर्तृतक सार्वधातु पर रहते, दिवादी गणपति धातु से शन होता है, सार्वधातु पर है। और कर्तृतक क्यों है, क्योंकि खस कहाँ का है, कृदंत का है। और कृदंत प्रत्यय कहाँ होते हैं, कर्ता में होता है, कर्तरीकृत, तो कर्तृतक सार्वधातु हो गया। तो इसके परिणति आपको क्या करना है, शन करना है। शन में क्या बचता है, या बचता है। तो क्या हो जाएगा, मन या आ, क्या हो जाएगा, मन या आ। अब मन में मन या आ में जो शन का जो या है उसमें भी अकार है और खस का भी अकार है,
दोनों में तो गुण से पररूप करिए तो एक बचेगा, तो क्या बच जाएगा? मन या में आ बच गया, दोनों पररूप हो गया। तो उधर पंडित है तो पंडित मन या क्या हो गया? पंडित मन या। अब अरुण दुसद जंतस्य मुम, अरुष दुसद और अजंत, इनको मुम का आगम होता है खिदंते परे, खिदंत पर में हो। तो मन या, मन से क्या किया आपने? खस किया, तो खिदंत हो गया मन या। और अजंत कौन है? या पूर्व वाला पंडित। पंडित अजंत है। अजंत को मुम का आगम होता है, और अरुष और दुसद इन शब्दों को मुम का आगम होता है खिदंत पर में होना चाहिए। तो खित है अंत में, तदंत विधि की है, तो पूरे मन के अंत में खित है खस। तो मन या ये तो खिदंत पर में हो गया, और अजंत हो गया पूर्व में पंडित। उसको मुम का आगम करिए तो पंडित में अंत अच कौन है? तकार सर्वती अकार, उसको मुम करिए माँ बचेगा। तो पंडितम मन्य क्या हो जाएगा? पंडितम मन या। अब दोनों मकार को मिलाइए और तो पंडितम मन्य क्या बन गया? पंडितम मन्य। अब समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही है, तत्वात भी मान लीजिए, दोनों आपके पास विकल्प है। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सु आएगा, तो क्या बन जाएगा? पंडित मन्य, पंडित मन्य, पंडित मन्य, हाँ अकारांत है, राम के मतरूप बनेंगे। तो पंडित मन्य का अर्थ हो गया पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडित मन्य, स्वयं को पंडित मानने वाला। फिर क्या होगा? निनी। अब निनी भी कर रहा है, तो आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडित मानी बन जाएगा, जैसे दर्शनीय मानी बनाता था। तो पंडित गस मन है, पंडित मन गस से अब निनी करिए, निन में इन बचेगा, तो इन हो गया, उपता को वृद्धि कर देंगे। तो पंडित गस मान व्यक्ति का लोप करिए, पंडित मानिन बन जाएगा, पंडित मानी, इसकी प्रक्रिया तो आई जाएगी। तो पंडित मानी और पंडितम मन्य क्या विशेष है? केवल खस प्रत्यय विशेष है, जब स्वयं को मानेंगे, है ना। और पर को मानेंगे तो क्या होगा? मनः से क्या होगा? निनी प्रत्यय हो जाएगा। उपधा को वृद्धि इन सब में सऊचा से हो जाएगी। सऊचा से और क्या? नकार का नलोप प्रातिपदिकांत हो जाएगा। खिति अनव्यविस्य, खित्यनव्ययस्य, खिति सप्तम्यन्तम, अनव्ययस्य षष्ठ्यन्तम। खिदन्ते परे पूर्व पदस्य ह्रस्वः, कह रहा है खिदंत यदि पर में है, माने खस प्रत्यय कोई भी जो मतलब खित प्रत्यय पर में हो, तो खित प्रत्यय परे रहते पूर्व पद को ह्रस्व होता है। अनव्ययस्य, अव्यय भिन्न, अव्यय जहाँ पर उपलब्ध न रहे, कोई अन्य शब्द रहे, वहाँ पर खिदंत यदि पर में है, खित प्रत्यय जिससे हुआ इसी प्रकृति के सहित खिदंत पर में है, तो खिदंत के परे रहते पूर्व वाला जो पद है, उस पद को दीर्घ यदि उसमें पढ़ने तो उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व, अव्यय को छोड़कर। ततो मुम, ततो मुम का मतलब अरुण दुसद जंतस्य मुम, जब उसको ह्रस्व हो जाएगा, अजंत तो रहेगा, वो अजंत होने के बाद मुम हो जाएगा। तो आत्मानम कालिम मन्यते इति कालिम मन्या, स्त्री है इसलिए टाप कर दिया। स्वयं को काली मानती है, नहीं कई स्त्री होती है काली का रूप अपने आप को मान लेती है, आजकल राधे माँ है, कितने हैं सब, है ना। तो स्वयं को मान लेना, तो आत्मानम कालिम मन्यते इति कालिम मन्या, स्वयं को काली मानती हो। तो काली कर्म उपपद रहते मन ज्ञाने धातु से आप क्या कर लेंगे? आत्मानी खस्या से खस प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे? खस प्रत्यय। नहीं करेंगे तो काली कालिम मानी बन जाएगा, उसको कुछ नहीं। यहाँ पर खस में कह रहा है, खिदंत, खिदंत खस में मिलेगा, वो वाला रूप बताया। तो आत्मानम कालिम मन्यते इति कालिम मन्या, तो काली शब्द है दीर्घ इकारांत, तो कर्तृकर्मणो कृति कर दीजिए तो गस प्रत्यय हो जाएगा। तो काली ngस और मन ज्ञाने धातु से आपने क्या कर दिया? खस प्रत्यय। खस में क्या बचेगा? आ। तो कालिम गस मन या, मन या में मन आ हो जाएगा। अब यहाँ पर सार धातु कार धातु वो सार धातु संज्ञा है, कर्तरी सबको रोक करके दिवादिव्य शयन कर दीजिए, या बचेगा, अतो गुण से प्ररूप करिए तो मन या, और उधर उपपद समास करके विभक्ति को भगा दीजिए। तो कालिम मन या क्या बन गया? काली मन या, काली मन या। अब काली में क्या है? दीर्घ है, तो दीर्घ होने के कारण क्या हो जाएगा? खिदंते पर पूर्व पदस्य ह्रस्वः, खिदंत पर में है तो पूर्व पद को ह्रस्व होगा। अब कोई कहे कि भाई देखिए अरुण दुसद जंतस्य मुम, अजंत को मुम करता है, अरुष दुसद को करता है, तो यहाँ पर काली अजंत है तो पहले मुम कर देंगे, तो क्या होगा? क्या पहले यदि मुम कर देंगे तो मुम किसको होगा? पूर्व पद को होता है, अजंत को। तो काली फिर मकारांत हो जाएगा, अजंत नहीं रहेगा। खित्यनव्य से कहाँ पड़ रहा है? खिदंत पर रहते पूर्व पद को ह्रस्व होता है, तो पूर्व में फिर क्या हो जाएगा? माँ। फिर वो अव्यवहित ह्रस्व नहीं मिलेगा पूर्व में ना, पूर्व में जो दीर्घ रहेगा वो माँ उसको पाया जाएगा। माँ का कोई माँ तो हल है, उसमें कोई ह्रस्व दीर्घ पुलुत का भाव होता नहीं है, तो फिर दीर्घ हो नहीं, दीर्घ ही रह जाएगा, कालिम मन्या बनेगा। कालिम मन्या दीर्घ रहेगा, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? व्यर्थ। तो कौन सा सूत्र?
खित्यनभ्यस्य। अच्छा। इसलिए इसको पहले पूर्व प्रयोग करते हैं, उसके बाद मुम का आगम करते हैं, बाध्य बाधक भाव भी नहीं बनाते। प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है कि पहले ह्रस्व कर लिए और ह्रस्व के बाद वो अजंत है ही उसको मुम कर लिए। यदि पहले मुम कर देंगे तो वो ह्रस्वांत नहीं रहेगा फिर, और जब ह्रस्वांत नहीं रहेगा तो ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले हमको क्या करना है, ह्रस्व करना है। खित्यनभ्यस्य, हिरण्य पर में हो तो पूर्व पद को ह्रस्व हो जाता है, तो पूर्व पद को ह्रस्व कर लीजिए। तो कालिम, कालिमन्य, या अब अरुण से जनता से मुम कर दीजिए तो कालिमन्य। क्या बन गया, कालिमन्य। अजाद्य तष्टाप, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप, क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, टाप में आ बचेगा, मिला देंगे, कालिमन्या। क्या बन गया, कालिमन्य। आत्मानम कालिमन्यते इति। तो ये स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करते हैं तो ये उसको सुवादि को रोक के होता है, कृदंत संज्ञा करके उसकी मतलब प्रातिपदिक करके सीधा वो लगा दो, प्रातिपदिक से ही टाप हो जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब सुवादी लाने की जरूरत नहीं है, सीधा टाप के बाद फिर सु आएगा ना। जैसे स्वतंत्र सामान्य जो शब्द है प्रातिपदिक है, उससे अजाद्य तष्टाप से क्या कर लीजिए, टाप प्रत्यय करिए तो अजा बन जाए, अज है, अज से अजा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, अजा। अब अजा प्रातिपदिक तो है ही है वो, है ना। तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, प्रातिपदिक का ग्रहण होने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। तो प्रातिपदिक कौन था, अज, पुल्लिंग में था, टाप उसमें कर दिए तो वो किसको कह रहा है, स्त्री को। तो प्रातिपदिक तो पहले से अज है ना उसमें, तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, प्रातिपदिक का जब ग्रहण करेंगे तो लिंग विशिष्ट का भी साथ में ग्रहण हो जाएगा। तो अज जो प्रातिपदिक था अजंत पुल्लिंग में, उससे हमने टाप प्रत्यय करके उसको स्त्रीलिंग बना दिया, लेकिन प्रातिपदिक के ग्रहण के साथ किसका ग्रहण होता है, लिंग विशेष का भी हो जाएगा। वो स्त्रीलिंग को कह रहा है तो नपुंसक को भी कह रहा है, तब भी उसका प्रयोग हो जाएगा। तो आप सुवादि की उत्पत्ति कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा आपके पास रखा ज्ञाप प्रातिपदिका, ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे सुवादि प्रत्यय होते हैं। तो एक पक्ष तो ये स्वतंत्र है, आपके पास पुष्टि है, इसमें तो सूत्र बना हुआ है, आवंत से परे आप कर दीजिए वो मान करके। यदि आवंत नहीं मानना है तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्याप ग्रहण, इससे लिंग विशिष्ट का ग्रहण भी हो जाता है। दोनों पक्ष है। तो कालिमन्या बन गया। कर्णे यजः, क्या आया, कर्णे यजः, कर्णे सप्तम्यंतम यजः प्रथमांतम। यजः मतलब यज देव पूजा संगत कर्ण दानी सुधातु। कर्णे उपपदे, कर्ण उपपद माने तृतीयांत, कर्णे उपपदे भूतार्थे यजेर निनिहि कर्तरि। कर कर्ता अर्थ में कर्ण उपपद रहते, भूतार्थक यज धातु से निनि, भूतार्थक मतलब पूर्व में कार्य हो चुका हो, ठीक है। तो कर्ण उपपद हो, भूतार्थक यज धातु से निनि प्रत्यय कर देंगे कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में करना ही पड़ेगा, कृदंत चल रहा है। सोमेन इष्टवान इति सोमयाजी, जिसने सोमलता से यज्ञ किया हो, इष्टवान अक्तवतु प्रत्यय है, ये आएगा कल। सोमेन इष्टवान इति सोमयाजी, सोमलता से जिसने यजन किया हो, तो भूतकाल की क्रिया गम्यमान है, तो कर्ण भी है, कर्ण उपपद है। तो कर्णे उपपदे भूतार्थे यजे, भूतार्थे यजेर, तो कर्ण उपपद हो गया सोमेन, भूतार्थक यज धातु कौन, इष्टवान यज का प्रयोग है, तो यज धातु है, भूत की है। तो भूतकालिक यज धातु से कर्ण उपपद रहते, कर्ता अर्थ में कोई यज्ञ करने वाला कोई कर्ता ही होगा, तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा, निनि प्रत्यय हो जाएगा। अग्निष्टोम याजी, अग्निना इष्टवान इति अग्निष्टोम याजी बन जाएगा। अग्निष्टोम पूरा एक शब्द है, अग्निष्टोमेन इष्टवान इति अग्निष्टोम याजी, तो सोमयाजी और अग्निष्टोम याजी। तो सोमयाजी पहले बनाइए, जो सोमयाग करता हो, तो सोमेन इष्टवान इति सोमयाजी। तो सोम कर्ण उपपद रहेगा, तो सोम टा यज धातु है, क्या धातु है, यज धातु, सोम टा यज, यज से कर्ता अर्थ में निनि करिए, निनि में इन बचेगा, निनि की प्रक्रिया आपको आ ही रही है, तो क्या हो जाएगा, सोम टा यज निनि, यज इनि, निनि क्या है, नित है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, निषेध होगा नहीं कितना होने के कारण, तो यज को क्या हो जाएगी, उपदा को वृद्धि हो जाएगी, अतुपदाया से नित होने के कारण। तो सोम याज इन क्या बन जाएगा, सोम टा याज इन। अब वही उपपद मत से उपपद समास करके प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु से टा का लोप कर देंगे, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके, तो हो जाएगा सोम याज इन, सोम याज इन मिला दीजिए, सोम याज इन। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, सु ले आइए, उपदा को दीर्घ करिए, और सकार का हलज्ञाभ्य और ना का लोप प्रातिपदिकांत, तो सोम याजी नौ सोम याजी ना। उसी प्रकार अग्निष्टोमेन याज, इष्टवान इति अग्निष्टोम याजी, अग्निष्टोम है, अग्निष्टोम टा यज है, वही प्रक्रिया बराबर है, अग्निष्टोम याजी। दृश्य है क्वनिप, क्या आया, दृश्य है क्वनिप, दृश्य धातु है। कर्मणि भूते, यहाँ पर भी कह रहा है कि कर्म उपपद रहते, यहाँ पर कर्ण उपपद था, अब यहाँ पर कर्म उपपद हो जाएगा, कर्म उपपद रहते भूतार्थक दृश्य धातु से क्वनिप होता है, क्या होता है,
कर्म उपद्रहते भूतार्थक दृश्य धातु से क्वनिप। क्वनिप होता है। पारम दृष्टवान यदि पार दृष्टवा, जो देखने में पारंगत हो, जिसने देखा हो, है ना, पार देख लिया हो, पारंगत व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पार दृष्टवा, दूरदर्शी वाले को। तो पारम दृष्टवान जो देख चुका हो, भूतकाल है, तो दृश्य है क्वनिप, अर्थात कर्म उपपद रहते। तो पारम दृष्टवान, पारम कर्म है द्वितीय वाला, तो कर्म उपपद रहते भूतार्थक दृश्य धातु हो गए दृष्टवान, इससे क्वनिप करेंगे। तो पार अम की जगह कर्तृक्रमणो कृति करेंगे, अम होगा ही नहीं। तो पार गस दृश्य धातु से क्वनिप करिए, क्या करिए? क्वनिप। पार दृश्य क्वनिप, क्वनिप में ककार की संज्ञा कर लेंगे, पकार की संज्ञा कर लेंगे, और किसकी कर लेंगे? क्वनिप में पकार ककार, तो बचेगा क्या? वन वनी, बचेगा, वन। इकार की भी हो जाएगी, तस्य लोकस्य लोक, सबका तीनों कर दीजिए। तो वन बचा, क्या बचा? वन। तो पार दृश्य वन, क्या बना? पार दृश्य वन। मतलब पार दृश्य वन क्यों बना? क्योंकि गस का हमने उपपदमतिंग कर दिया, लोप कर दिया, प्रक्रिया वही है पूर्व। पार दृश्यवन क्या बन गया? पार अब ये पार दृश्यवन। दृश्यवन नान्त पद हो गया। अब इसको वही पार यज्वा यजमानव यजमाना में जैसे बनता है ऐसा पार दृश्यवा पार दृश्यवानो पार दृश्यवाना। तो पारम दृष्टवान इति पार दृश्यवा, जो पार को देखा हो, पारंगत हो देखने में, ऐसे पार उससे क्या बन जाएगा? दृश्य धातु से भी क्वनिप हो जाएगा। तो पार दृश्यवा। राजनी युधि क्रिया, राजनी युधि क्रिया क्वनिप स्यात्। कह रहा युद्ध धातु और क्रिया धातु, तो राजनी सप्तम में अंत है और युद्धि और क्रिया ये दोनों धातु है, प्रथमांत हो जाएगी। तो युद्धि क्रिया पंचम में अंत है, पंचम में अंत है ना। युद्धि क्रिया एक समस्त है, दोनों अलग अलग है लेकिन है समस्त। युद्धि क्रिया हाँ एक साथ जोड़ दिया। कह रहा राजनी, राजन उपपद रहते हैं ना, तो राजन कर्म उपपद रहते युद्ध धातु और क्रिया धातु से भी क्वनिप प्रत्यय होता है। युद्धि में अंतर्भावित ऋणार्थ है, क्यों? क्योंकि ये धातु है अकर्मक धातु है, अकर्मक होने के कारण उससे कर्ता कृत हो नहीं पाएगा, वो तो कर्ता में कृत होता है, कर्ता में कृत होता है लेकिन कर्म नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? कर्म उपपद रहते हैं। तो कर्म उपपद कब होगा? जब उसको राजा बनवाना है ना, ये कर्म है, तो इसको अंतर्भावित ऋणित मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो युद्धि का अर्थ हो जाएगा कि राजानम कृतवान योधितवान, जो राजा को लड़ा रहा हो, है ना। तो राजा को लड़ाने वाला, तो जैसे ये वो होगी निजन, तो ये हो जाएगी सकर्म। तो अंतर्भावित ऋणार्थ मान लेंगे। तो अंतर्भावित ऋणांत वाले युद्धि धातु और क्रिया धातु स्वतंत्र, इन दोनों से राजन कर्म उपपद रहते क्वनिप प्रत्यय होता है। राजानाम योधितवान इति राजयुद्धवा और राजानाम कृतवान इति राजकृतवा। जो राजा को लड़ाता हो युद्ध में उसको बोलेंगे राजयुद्धवा, और राजानाम कृतवान जो राजा बनाता हो, राजा को करता हो, तो राजानाम कृतवान इति राजकृतवा। तो क्वनिप यहाँ पर हो जाएगा। तो राजानम ये भी भूत अर्थ में होगा, भूत अर्थ आ रहा है उससे पूर्व से, है ना। तो हो जाएगा क्वनिप स्यात्, अर्थात राजन कर्म उपपद रहते युद्धि और क्रिया धातु, युद्धि माने ऋणित वाली, अंतर्भावित ऋणार्थ वाली। तो युद्धि और क्रिया धातु से भूत अर्थ में क्या हो जाता है? क्वनिप प्रत्यय हो जाता है। तो राजानम योधितवान इति राजयुद्धवा, तो राज घस हो जाएगा, कर्म है, तो राज घस युद्धि है, युद्धि से क्या कर लीजिए? क्वनिप करिए। क्वनिप में वन बचेगा, अनिडादि आर्ध धातु क्या कि नहीं है, अनिडादिक आर्ध धातु का होने के कारण क्या हो जाएगा? उन्हीं का लोप कर देंगे। तो राज युद्ध वन क्या बन जाएगा? राज युद्ध वन। ई जाते ही धाहल हो जाएगा, तो राज युद्ध वन बन जाएगा। उसी प्रकार राजकृतवन क्या हो जाएगा? राजकृतवन में, तो राजकृतवा में ह्रस्व से प्रतिकृति करना पड़ेगा ना, तुक्ता क्रिय रस में। तो राज युद्धवन है तो राज युद्धवा बन जाएगा, प्रातिपदिक होकर। राजकृतवन में क्या होगा? राजगस क्री है, वन हो जाएगा, राजगस क्री हुआ, गस का लोप कर दीजिए व्यक्ति का, तो राजक्री क्या हुआ? राजक्री वन, राजक्री वन हुआ। अब ह्रस्व से प्रतिकृत, तो क्वनिप में क्या है? पित है, पित कृत पर रहते हैं, ह्रस्व को तुक्का आगम होता है। तो ह्रस्व कौन है? क्री, क्री को तुक करेंगे तो कित है, तो अंत में हो जाएगा क्री के, तो राजकृत वन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कृत्वा, वो कृत्वा वाला प्रत्यय नहीं है, ये वनिप है, तो राजकृतवन क्या बन गया? राजकृतवन। अभी की प्रातिपदिकत्वाद इससे सुवादी आएंगे तो बन जाएगा राजकृत्वा राजकृतवानो राजकृतवान, राजा को बनाने वाला। और इससे अर्थ क्या हो जाएगा? राजानम योधितवान, जो राजा को लड़ाया हो, दोनों भूतकाल के हैं। राजानम योधितवान इति राजयुद्धवा और राजानम कृतवान इति राजकृतवा। और बस ठीक। ये पूर्व कृतन उत्तर कृतन पर, जैसे पूर्व का मीनिंग क्या है? उसको अलग अलग भाग कर दिए, मीनिंग कुछ नहीं। वो भी इधर नवीनों ने किया, कोई ऐसा पाणिनि जी की तरफ से नहीं, उनका केवल एक ही कृतंत है। कृत्य संज्ञक है वो 6-7 प्रत्यय, और बाकी कृत संज्ञक है कृततिंग वाले। दूसरा पूर्व कृतंत उत्तर कृतंत खाली प्रक्रिया के लिए अलग अलग कर दिया, बाकी वो उसमें कुछ नहीं है, अंतर नहीं है।